सो क्वेश्चन नंबर है 23 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो कर्व है। फर्स्ट कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और सेकंड है एक्स वाई इक्वल टू के। कट करते हैं राइट एंगल पर, दो कर्व कट करते हैं राइट एंगल पर और प्रूव करें ये। अगर राइट एंगल पे कट करेंगे तो इसके इक्वल होगा। और एग्जैक्ट वर्डिंग तो मैं बुक की देखनी होगी। तो क्या हो रहा है कि प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, व्हिच मींस 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। और दो जो कर्व है आपस में वो राइट एंगल पे कट करते हैं। इस बात को समझना। मान लो एक कर्व ये गया, ठीक है, दूसरा कर्व ये गया। अगर इस पॉइंट पर राइट एंगल पे कट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टेंजेंट होगा ना इस पॉइंट पे, और इसको मान के जो टेंजेंट होगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो इट मींस हम लोग स्लोप्स पता कर लेंगे। जो कर्व 1 है ना, क्या है, कर्व 1, कर्व 1 है, कर्व 1 जो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसकी स्लोप निकाल देते हैं। क्या स्लोप हुई इसकी, दैट इज 1 इज इक्वल टू 2y dy ओवर dx। बोलिए इधर से क्या आ गया, dy ओवर dx इक्वल टू 1 ओवर 2y। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? ये क्या चीज आई, स्लोप किसकी, कर्व की। स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है, कर्व की स्लोप नहीं आई, टेंजेंट की स्लोप आई। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व 1, ऑन कर्व, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट आई उसकी स्लोप आ गई, ठीक है। अब दूसरा कर्व ले लो। सेकंड कर्व क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के। बोलिए एक्स वाई इक्वल टू के, तो आप लोग इसकी स्लोप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy over dx प्लस सेकंड एज इट इज, and derivative of first is 1 और k का डेरिवेटिव 0, k कांस्टेंट है। इधर से dy over dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस y over x। लगा डाउट देखो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, और 0 dy over dx के लिए यार। अब ये क्या चीज है, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑन कर्व 2। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है ये, बात आई समझ। ये क्या चीज है, स्लोप है। ये क्या चीज है, स्लोप है। किसकी स्लोप, ये मान लो ये वाली स्लोप है m1, ठीक है, सपोज कर लो इसको मैं m1 मान लूंगा, और सपोज करें ये m2 है, इसकी स्लोप है। ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री पे। तो दो चीजें अगर 90 डिग्री पे होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। So as we know that product of two lines, ऐसा कर लो, product of two lines normal to each other is equal to -1। ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स है, तो स्लोप ऑफ टू लाइन नॉर्मल टू ईच अदर, व्हिच मींस m1 डॉट m2 की वैल्यू -1 होगी। क्यों, क्योंकि दो चीजें आपस में नॉर्मल होती हैं तो उनके प्रोडक्ट जो होता है स्लोप का वो -1 के इक्वल होता है। तो पहले की स्लोप देखो 1 over 2y, और दूसरे की स्लोप माइनस y over x इक्वल टू -1। ये देखो जरा, माइनस से माइनस कटा, y से y कट गया, 1 over 2x इक्वल टू 1 एंड 1 इक्वल टू 2x। हाँ, लेकिन आप लोगों को प्रूफ भी करना है। देखो ये k की फॉर्म में प्रूफ करना है, तो आप लोग ऐसा करो, इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1 माना तो नहीं, यानी 1 मान लिया। अब आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करो इन दो इक्वेशन से। इधर से x और y की वैल्यू पता कर सकते हो। देखो जरा, देखना जरा, सिंपल मैथ्स लगने वाला है, सिंपल मैथ्स, ठीक है। क्या लगने वाला है, सिंपल मैथ्स। सिंपल मैथ्स क्या, कि x और y की वैल्यू पता करने वाले। देखो कैसे पता करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाले हैं, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करनी है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग। किस तरह से निकालेंगे देखना।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का याद रखना। दो कर्व का, ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो आपस में सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आप लोग क्या करने वाले हो, ये देखो इधर एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, इधर पुट कर दूं। ठीक है, एक्स की जगह क्या करूंगा पुट में, वाई स्क्वायर। एक वाई पहले से पड़ा है, कितना बन गया, वाई क्यूब इज इक्वल टू के, और इधर से वाई की वैल्यू क्या आ गई, के रेज टू पावर 1/3। डाउट तो नहीं आया कोई? अच्छा जी, अगर y की वैल्यू k रेज़ टू पावर 3 आ गई, इधर से देखो x कितना आ गया, y की वैल्यू क्या है, k रेज़ टू पावर 1/3, और y की जगह मैंने डाल दी वैल्यू और उसका स्क्वायर का स्क्वायर रख दिया। डाउट? हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या बन गई, x इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर 2/3। तो पॉइंट क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आई 2/3 और k की वैल्यू 1/3, ये आ गए पॉइंट्स। तो बस इधर आप लोगों ने x की वैल्यू डाल देनी। x की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, और x की जगह क्या डाल दिया, k रेज़ टू पावर 2/3। और आप लोगों को प्रूव क्या करना है, 8 लेकर आना है। तो आप लोग टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्या किया, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, इसका क्यूब कर दिया, और इस तरफ भी आपने इस सारे का क्यूब कर दिया, ये ऐसे ऐसे। तो क्या बन गया, 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, और k 3 से 3 कट गया, और कितना बन गया 2, 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। प्रूव्ड। ये बात आई समझ? तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी मतलब बड़ा ज्यादा बड़ी बार आता है, तो आप लोग इसको जरूर इंपॉर्टेंट में और अच्छे से सीखें। हमें पता है इजी है सर। करो अच्छा देखो देखो, तो पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है, और कर्व भी गिवन है, हाइपरबोला कर्व है। लिखना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट। तो आपको सबसे पहले पॉइंट गिवन है, स्लोप चाहिए, इसका स्लोप पता करेंगे। स्लोप मींस dy/dx, क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करो, तो x² का डेरिवेटिव 2x, और नीचे a² आ गया। अच्छा, उसका क्या आ गया, देखो 2y और dy/dx तो आया, तो देखो कांस्टेंट भी था b², 1/b² एज इट इज, और y² का क्या आ गया 2y dy/dx, और 1 का 0। अच्छा, इधर से आप लोग जल्दी से इसको लेकर जाओगे इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो क्या होने वाला है, -2y/b² dy/dx इक्वल टू -2x/a²। देखो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, और dy/dx कितना है, d/dx क्या आ गया, देखो x/a² और b²/y। डाउट तो नहीं इसमें किसी को? बोलो बोलो बोलो। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, b² x/a²y, और इधर क्या आ गया, देखो x0 y0, और आप लोगों को पॉइंट पुट भी करना पड़ेगा। सो स्लोप आपकी देखो मिलने वाली है, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल लाइन पे चल पड़ा है। तो स्लोप कितनी आ गई, b² x0/a² y0। स्लोप आ गई, पॉइंट आपके पास पड़ा है, ये पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बड़ा इजी काम है टेंजेंट इक्वेशन का लिखने का। दैट इज y - y0 इक्वल टू m ये आ गया, b² x0/a² y0, y - y0 इक्वल टू m x - x0। बोलिए, डाउट नहीं आया? अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ले जाओ इस तरफ, y - y0 इनटू a² y0, और इसको रखो इधर ही, b² x0 x - x0 मल्टीप्लाई करें, इससे इसको करेंगे क्या बनेगा, देखो a² y0, फिर इससे इसको करोगे -a² y0²। बोलिए, लग रहा था पता सबको? देन इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट होगा देखो b² x0 x, उससे नेक्स्ट क्या होगा -b² x0²। बोलिए, क्लियर है बात है? अब क्या करना है आप लोगों ने, डिवाइड बोथ साइड विद a² b²। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड विद a² b²। देखो इधर डिवाइड करेंगे a² b² से, इधर भी डिवाइड करेंगे a² b² से, इधर भी डिवाइड करेंगे a² b² से, इधर भी डिवाइड करेंगे a² b² से। क्या बनने वाला है, देखना a² से a² कट गया, क्या बचा y/y0 b²।
अच्छा इधर से a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया माइनस y नॉट स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अच्छा इधर b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया x नॉट ओवर a स्क्वायर और इधर b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया माइनस x नॉट स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब आप लोग क्या करो, ये जो y नॉट x नॉट इकट्ठे कर लो, इसको इस तरफ लेकर आ लो, ये बन गया देखो y नॉट ओवर b स्क्वायर माइनस x नॉट ओवर a स्क्वायर और इसको लेकर गया मैं दूसरी तरफ, इस चीज को लेकर गया दूसरी तरफ, ये बन गया पॉजिटिव का y नॉट स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? एक स्टेप और देखो और आंसर बनने वाला है। क्या करना है आप लोगों ने माइनस कॉमन लेना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूं, इधर से माइनस कॉमन लूंगा या इधर से माइनस कॉमन लूंगा, इससे माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगा। तो देखना जरा क्या बन जाएगा, x नॉट ओवर a स्क्वायर ये वाला, ठीक है, और ये बन गया नेगेटिव का माइनस y नॉट ओवर b स्क्वायर और सेम बेस इधर भी क्या होगा, वही कंसेप्ट हो जाएगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो ये बन गया x नॉट स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अब आप लोग बोल रहे हो कि ऐसा क्यों कर दिया, करने के पीछे मोटिव यही है। इधर से देखो, ये जो x स्क्वायर ओवर स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर मैं पॉइंट की वैल्यू डाल दूं x और y नॉट की तो ये बन जाएगा, और ये सारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बात आ रही समझ? ये x नॉट स्क्वायर ओवर स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर ओवर b स्क्वायर 1 के इक्वल है फ्रॉम क्वेश्चन। इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर तो सारा x और y है, पर मैं बोल रहा हूं पॉइंट पे अगर आप लोग चेक करोगे इधर तो यही बन जाएगा। तो इस करके ओवरऑल आंसर बनने वाला हो गया x नॉट ओवर a स्क्वायर माइनस y नॉट ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है, लेकिन आप लोगों को भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखनी है, नॉर्मल, ठीक है। तो पार्ट 2 पे आप लोगों से पूछा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्लियर हो गया ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछा था, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट क्लियर हुई ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y माइनस y नॉट इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, पॉइंट पे क्या बन जाएगी स्लोप x नॉट y नॉट, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी माइनस a स्क्वायर y नॉट ओवर b स्क्वायर x नॉट और x माइनस x नॉट। देन आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करना है तो देखो इसको इधर से या फिर इसको इधर नीचे लेकर आ जाओ, क्या बना y माइनस y नॉट ओवर a स्क्वायर y नॉट, ये कर लिया मैंने इधर से, ठीक है। और इधर क्या बन गया, देखो माइनस का माइनस रखा x माइनस x नॉट ओवर b स्क्वायर x नॉट। बोलो क्लियर है बातें? तो आप लोग एक बार चेक कर लो आंसर किस फॉर्म में दे रहा है एनसीईआरटी, फिर मैं उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, बस तो कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे तो कंप्लीट है इधर ही, पर आप लोग प्रॉपर एनसीईआरटी की तरह आंसर बनाना, तो y माइनस y नॉट ओवर a स्क्वायर y नॉट, इसको इस तरफ लेकर आ गए तो प्लस का बन गया x माइनस x नॉट ओवर b स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0, 1 भी 0, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर जो अब कंप्लीट हो गया। हाइपरबोला था, पॉइंट दिए थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पता करने को बोली थी, इस तरह से क्वेश्चन होगा। इजी क्वेश्चन है अगर कंसेप्ट पता लग गया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, कर्व आपको गिवन है, लाइन आपको गिवन है, और आपसे क्या बोला गया है कि आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, और लाइन और कर्व के बीच में कुछ बोला होगा, उन्होंने विच आर पैरेलल, ठीक है। तो जो टेंजेंट है ना बोला इस कर्व के, क्वेश्चन बोल रहा है बुक देखो, जो टेंजेंट है और ये लाइन, ये क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल तो इट मींस दोनों की स्लोप इक्वल होगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका जो टेंजेंट है, इसका टेंजेंट निकाल लो, क्या होगा, dy ओवर dx इसका टेंजेंट निकलेगा। इसका डेरिवेटिव आप लोगों को पता होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 3x - 2 और 3x का 3 आ जाएगा, इसमें तो नहीं डाउट किसी को। ये क्या चीज आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, y = mx + c की फॉर्म में, 4x इधर रखा, 5 इधर रखा, 2y इस तरफ ले गए, y को रखेंगे इधर, 2 को इधर करेंगे, बन गया 2x + 5/2। इसमें तो नहीं किसी को डाउट। सो कंपेयर करेंगे इसको y = mx + c से, y = mx + c से, सो m की वैल्यू देखो 2, सो इट मींस द स्लोप ऑफ लाइन इज 2। इसमें किसी को डाउट तो नहीं। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो लाइन है और जो इसका जो टेंजेंट है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप दोनों का इक्वल, इट मींस
3/2 under root of 3x minus 2 is equal to 2, which means 3 is equal to 4. Yes sir. और under root of 3x minus 2 is 4 को इधर लिया, बोलो डाउट कोई? हाँ, स्केलिंग बोथ साइड, तो क्या होगा 9/16 is equal to 3x minus 2, बोलो बोलो बोलो। Yes sir. तो फिर इससे आगे नेक्स्ट क्या होगा, 2 इधर लेकर आ जाओ, क्या होगा 9/16 plus 2 is equal to 3x। ये कितना बन गया, 16 2 32, 32 9 32, 16 और 2 32, 32 और 9 41, 41/16 इक्वल टू 3x। एक बार फिर से देख लो, ये 16 इधर जाएगा ना, क्या बनेगा 9 into 16 into 2 is 32/16, तो 9 और 2 11 41 हो गया, 41/16। और एक इधर बात खत्म हुई, x कितना आ गया 41/48, क्योंकि 3 इधर आएगा ना, x के लिए कितनी आ गई 41/48। लेकिन इक्वेशन बोला ना, पॉइंट पता करने को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सिर्फ x से काम नहीं चलेगा, पॉइंट पूरा निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा। y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y कर्व पे वैल्यू डालनी है, याद रखना लाइन पे वैल्यू पुट मत कर देना। ठीक है, कर्व पे पुट करते हैं हम लोग, तो कर्व पे पुट करेंगे y is equal to 3, x की जगह आ गया 41/48 minus 2। तो ये देखो 16 16, 41 minus 32/16 कितना होता है, जल्दी बोलो जल्दी। 3/4, तो y की वैल्यू आ गई 3/4। डाउट नहीं आ रहा, देखो 3x की जगह 41/40, 3 का टेबल यूज किया, 16 into 3 48, 32 बन गया, 41 minus 32 is 9 9 9 9 9 6, सारा उल्टा घूम गया काम। बोलो डाउट तो नहीं किसी को? बोलिए, तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट इज 41/48 एंड 3/4। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो, मैं बोलता हूं कि कोई भी लिख देगा, तो कोई भी मतलब फर्स्ट का बच्चा लाए उठा के वो भी लिख दे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, ये है, तो क्या होगा देखो y minus y0, y minus y0, y0 क्या है 3/4 इक्वल टू m कितना है 2, x minus x0, ये लो जी, ये लो, क्या बन गया देखो 4y minus 3/4 is equal to, देखो देखो 48x minus 41/48। अरे देखना 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 देखना, ये 2 इस तरफ लेकर आ गया तो 8 बन गया, ये 2 इस तरफ लेकर आ गया 8 बन गया, तो 8 into 6 ये लो। अब 6 से मल्टीप्लाई, 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना 24y minus 18 is equal to 48x minus 41। अब तो क्वेश्चन हो गया, अब तो बचा ही कुछ नहीं, इसको लेकर आ जाओ इस तरफ, देखो 24y minus 48x, और इसको भी लेकर आ जाओ इसी तरफ यार, क्यों इसको दूसरी रखना, ये और प्लस का 41 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे, बोलो कितना बचेगा, ये करो 41 minus 18 कर लो, 18 और 2 हो गए 20, और 20 और 20 हो गए 40, और 23 बचेगा। हाँ चेक कर लो एक बार चेक कर लेंगे, यही सर, यही चेक कर लो, हो जाएगा फिर उसमें। क्वेश्चन नंबर आएगा हम लोगों का 26, और फिर आएगा 27, और उसी के साथ एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो जाएगा। तो 26 क्या बोलता है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। देखो कर्व आप लोगों को गिवन है, कर्व क्या है y इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, बोलो 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, और पॉइंट भी आपको गिवन है, पॉइंट कितना है एट x इक्वल टू 0 पे पता करना है, यही है ना क्वेश्चन। तो इससे इजी तो काम कुछ है ही नहीं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसका क्या होगा 4x, बोलो 2x का 4x बन गया, और इसका 3 sin का cos x, पॉइंट आपको बोल रहा है x इक्वल टू 0, तो x के लिए 0 पुट कर दो, इधर ये वैल्यू इधर भी डाल दो, और ये वैल्यू इधर डाल दो, तो 4 into 0 0, और 3 cos of 0, cos 0 कितना होता है 1, ये बन गया 3। और ये किसकी स्लोप होती है, टेंजेंट की, क्योंकि डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, लेकिन पूछा इसने है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। और देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोल रहा है, 27 बोल रहा है लाइन y इक्वल टू x प्लस 1, देखो y इक्वल टू x प्लस 1 है लाइन, और शोर नहीं करो, इज अ टेंजेंट टू द कर्व। देखो ये जो लाइन है ना,
इज अ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x 4x। कर्व क्या है? 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट द लाइन। क्या करोगे बोलो? द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1, ये जो लाइन है इज अ टेंजेंट टू द कर्व, इज अ टेंजेंट। तो बोलने का मतलब था कि ये है कर्व, सपोज करें ये कर्व है और ये आप लोगों को लाइन जो है टेंजेंट, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी? 2 बाय डी बाय ओवर dx इज इक्वल टू 4। देखो डी बाय ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई? 2 ओवर y। हाँ, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये भी एक्चुअल में आपकी जो लाइन है ना वो टेंजेंट को ही बोल रहा है। इधर से स्लोप आप लोग लगा दो y इक्वल टू mx प्लस c से। तो m की वैल्यू क्या है? इधर से m की वैल्यू 1 है। तो ये बोलता है जी इसकी स्लोप 1 है इसके अकॉर्डिंग। अगर इसके अकॉर्डिंग काम करें तो बोलता है 2 ओवर y है। तो इट मींस 1 इज इक्वल टू 2y और y की वैल्यू आ गई 2। अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो आप लोग इधर पुट कर दें कर्व पे। y की वैल्यू पुट करें तो क्या? y 2 का स्क्वायर, y के लिए 2 पुट किए था, देखो 2 का स्क्वायर 4x, x से 1 कट गया, x के लिए 1 आ गई और पॉइंट आपका आ गया 1 2। और ऑप्शन आई थिंक ये होगा ए, और ये ए है। सो आंसर आप लोगों का ए होगा। आई बात समझ? इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म।